एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखता है ये शिनसे बोलता है उसने फर्स्ट लेवल की है कल्टीवेशन को मास्टर कर लिया है, अब उसे आगे जाना है। तो वाइसडीन बोलता है इतना जल्दी सीख लिया तुमने। फिर वो उन तीनों को एक साथ प्रैक्टिस कराने लेके जाते हैं और फिर वाइसडीन उन्हें टास्क देते हैं कि उनके सामने जो वुडन पपिट है उन्हें उससे ट्रेनिंग करनी है। तो सब जन एक पंच मारते हैं उस वुडन पपिट को, लेकिन ये शिनसे एक पंच में ही उस वुडन पपिट को दूर फेंक देता है। और ये देख के वहाँ के सभी लोग और वाइसडीन भी शॉक हो जाते हैं और ये शिंगे भी शॉक हो जाता है और वो बोलता है प्रिंसिपल मैंने जानबूझ के नहीं किया। तो प्रिंसिपल बोलते हैं उस डॉल को भूल जाओ और फिर वो उसे अपने साथ लेके जाते हैं। वाइसडीन शिंगे को अपनी स्ट्रेंथ पर कंट्रोल करना सिखाते हैं। फिर हमें दिखता है कि आन शिंगयुंग शिंगे के घर पर प्रैक्टिस करने आई हुई होती है और वो दोनों साथ में प्रैक्टिस करते हैं। फिर गलती से ये शिंगे उसकी स्लीव फाड़ देता है। ये देख के आन शिंगयुंग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो चलते चलते गिर जाती है और गिरते ही ये शिंगे को दिखता है कि उसके पैर पे एक चोट लगी हुई है। वो उसकी चोट को देख के अंदर से दवाई लेके आता है और उसकी चोट पर दवाई लगाता है, लेकिन उसकी चोट बहुत ज़्यादा गहरी हो तो इसलिए वो अपनी मार्शल आर्ट की टेक्निक से उसकी चोट को ठीक करता है। फिर आन शिंग्यूंग उससे उसके कपड़े उधार मांगती है तो उसे वो अपने कपड़े दे देता है। फिर बाद में दोनों साथ में कल्टीवेशन करते हैं और कल्टीवेशन करते दौरान ये शिंगे को वही दरवाज़ा दिखता है। और फिर नेक्स्ट डे वो आन शिंग्यू से मिलता है तो वो देखता है कि उसके साथ कोई और दूसरी लड़की भी है और तभी लिन योंग भी आता है। जैसे वो लिन योंग के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे चोट लगी हुई है, तो वो अपनी पावर से उसकी चोट को ठीक करता है और वो उस चोट को ठीक करते हुए वो देखता है कि उसके हाथ पे एक निशान भी है। तो लिन योंग बोलता है तुम इस निशान के बारे में किसी को मत बताना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तो इस बात पे ये शिंगे एग्री करता है। फिर वहाँ पर टीचर आता है और वो उन लोगों को एक टेस्ट के लिए जंगल में लेके जाता है। ब्रिज क्रॉस करते हुए दौरान लिन ह्यूंग बोलता है ये शिंगे को तुम अपनी स्टार पावर से किसी की हेल्प मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। जिस पे ये शिंगे मान जाता है और वो बोलता है मैं किसी की भी हेल्प नहीं करूँगा। फिर लिन ह्यूंग उससे उसके लेवल के बारे में पूछता है तो ये शिंगे बोलता है मेरा अभी हेवनली लेवल का 3rd स्टेज चल रहा है। तो लिन ह्यूंग बोलता है तुमने इतना जल्दी कैसे कल्टीवेशन कर लिया, अभी तो मैं हेवनली रेलम के 2nd लेवल पे हूँ। तो ये शिंगे बोलता है मुझे भी नहीं पता। फिर लिन ह्यूंग उसे एक बुक के बारे में बताता है जो कि एक एंशिएंट बुक होती है। तो ये शिंगे उससे उस बुक को पढ़ने की ज़िद करता है तो लिन ह्यूंग बोलता है मेरे पास वो बुक नहीं है, वो बुक जल चुकी है। फिर वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो एक लड़का ये शिंगे को आके धक्का देता है। फिर उसे वो पंच मारने जाता है, लेकिन तभी ली होंग उसे आके बचा लेता है और बोलता है अगर तुम्हें लड़ना है तो मुझसे लड़ो 1-on-1। जिस पे वो बंदा बोलता है मुझे तुमसे नहीं ये शिंगे से लड़ना है 1-on-1। तो लियांगू ये शिंगे की तरफ देखता है जिस पे ये शिंगे भी ओके बोलता है। तो लियांगू बोलता है ठीक है हम लोग फाइट करेंगे 1-on-1, लेकिन तुम इसमें ये शिंगे की फैमिली को बीच में मत लाना। जिस पे लड़का एग्री हो जाता है। फिर लियोंग बोलता है हम ये फाइट को फेयर रखने के लिए टीचर को इंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जिस पे टीचर भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं। दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। फिर वो लड़का ये शिंगे को पंच मारता है तो वो उसे रोकता है। फिर वो उस पर कंटिन्यू अटैक करने लगता है तो ये शिंगे उससे बचते हुए थोड़ा दूर जाता है और ये बात ऑब्जर्व करता है कि वो उसकी बॉडी को आराम से सेंस कर पा रहा है। फिर वो लड़का ये शिंगे को एक पंच मारने जाता है, लेकिन वो उसका एक पंच रोक के उसे दोबारा रिवर्स पंच करता है, जिससे वो लड़के की हालत पूरी डाउन हो जाती है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, लेकिन ये शिंगे वो वहीं ठहरा हुआ रहता है। फिर जैसे ही उसको इसकी पावर लगती है तो लड़का सोचता है ये हार गया, लेकिन तभी ये शिंगे सामने आता है। ये देख के उस लड़के को और गुस्सा आता है तो वो उसे फिर से मारने जाता है और वो ये शिंगे को एक लात मारता है तो वो उससे डॉच करके उसे एक पंच मारता है, जिससे वो लड़के के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर यहाँ पर टीचर फाइट रोक देते हैं और सबको आगे चलने को कहते हैं। फिर लिन होंग उसे बोलता है तुम सावधान रहो, तुमने एन्यू फैमिली की बेइज्जती की है, ये दोनों तुम्हें फिर से देख लेंगे। तो ये शिंगे बोलता है हाँ मैं सावधान रहूँगा। फिर वहाँ पर 2 लड़कियाँ आ जाती है और वो ये शिंगे को बोलती है हम लोग भी स्टार
मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करते हैं, तुम हमें भी सिखाओ स्टार मार्शल आर्ट। और वो उससे फिर फ्लर्ट करना चालू करते हैं। तभी ये देख के वहाँ पर आन शिंग्यू आ जाती है और वो ये शिंगे को अपने साथ चलने बोलती है, जिसमें से एक लड़की बोलती है तुम क्यों इसके पीछे पड़ी हो, तुम्हारी तो ऑलरेडी एक मैरिज फिक्स हो गई है ना बचपन में। तो वो बोलती है मेरी मैरिज फिक्स हो या ना हो इससे तुम्हें क्या करना है। फिर वो ये शिंगे को अपने साथ लेके जाती है और वो साथ में बोलती है उसे इन दोनों से दूर रहने के लिए, जिस पे ये शिंगे ओके बोलता है। फिर आन शियूंग बोलती है मेरे पैर का घाव अभी भी सही नहीं हुआ, तुम उसे एक बार फिर से हील करो। जिस पे ये शिंगे बोलता है मैं तुम्हारे पैर का घाव मैंने देखा है, वो एकदम सही है। फिर वो लोग आगे जाते हैं और टीचर ये शिंगे को एक टास्क देते हैं। उसे मास्टर एक फायर बर्ड को मारने के लिए बोलते हैं। वो बहुत मुश्किल से उस फायर बर्ड को मार देता है और फिर यहाँ पर नाइट हो जाती है। तभी रात में शिंगे के टेंट में आन शिंग्यूंग आ जाती है और वो उसे अपनी चोट को हील करने बोलती है। जिस पे ये शिंगे पूछता है आपको कहाँ मार लगी हुई है, तो वो उसे अपना पैर बताती है। ये शिंगे पूछता है आप दोबारा फिर से कैसे हट हो गई। तो वो अपने मन में सोचती है मुझे तो बस तुम्हारे से ट्रीटमेंट कराना था, इसके लिए मैं दोबारा से हट हो गई। वो उसे फिर अपना चोट ठीक करने बोलती है और वो फिर अपनी टेक्निक से उसका चोट ठीक कर देता है। फिर जैसे ही उसकी चोट ठीक हो जाती है वो ये शिंगे को थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाती है। और फिर वहाँ पर लिन होंग आ जाता है और वो उसे कुछ बहुत ही महंगे स्टोन देता है, जिस पे पहले तो ये शिंगे लेने से मना कर देता है, लेकिन फिर वो बाद में उस स्टोन को रख लेता है। और फिर वो ये शिंगे से अपनी चोट ठीक कराता है, जिस पे ये शिंगे उसकी भी चोट ठीक कर देता है। और वो लोग दोनों ये शिंगे के ही टेंट में सो जाते हैं आज रात के लिए। फिर सुबह होती है और ये शिंगे देखता है कि जिसने कल उससे फाइट की थी आज वो मरा पड़ा है, तो ये इसका इल्ज़ाम लैंग वो ये शिंगे पे लगाता है। फिर वहाँ पर टीचर बोलता है हम एक दो जनों को भेजते हैं ताकि डीन को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए। तभी वहाँ पर लिंग्यू आता है और टीचर को बोलता है मेरे ब्रदर को जस्टिस चाहिए, मुझे लगता है मेरे भाई को ये शिंगे ने मारा है। और ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट 2 डेज़ में अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो।